अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि ई कैट कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, इसके अलावा एनटीएस नेट कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, क्या फास्ट यूनिवर्सिटी एनटीएस को एक्सेप्ट करती है, ई कैट को एक्सेप्ट करती है। तो मैं आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि फास्ट यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इसके साथ साथ फास्ट यूनिवर्सिटी अपने टेस्ट के अलावा और कौन कौन सा टेस्ट एक्सेप्ट करती है। अब ये डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फास्ट यूनिवर्सिटी में आप लोगों के पास 3 तरह के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। एक है आप लोगों के इंजीनियरिंग प्रोग्राम, कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स और बिजनेस प्रोग्राम। इन तीनों प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है। अब मैं अगर बात करूँ इंजीनियरिंग प्रोग्राम की, तो फास्ट यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत लिमिटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफर करती है। ऑल्दो फास्ट यूनिवर्सिटी बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी है, लेकिन कंप्यूटिंग के लिए अगर आप लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं तो फास्ट का ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है और इसको नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखें। लेकिन अगर आप लोग इंजीनियरिंग को प्रेफर करें तो इंजीनियरिंग के लिए फास्ट से यूईटी या नस ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप फिर भी फास्ट से ही अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करना चाहते हैं तो फास्ट यूनिवर्सिटी में लिमिटेड प्रोग्राम्स हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग है, उसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में आप लोग सोच सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल टू कंप्यूटर साइंस ही इंजीनियरिंग फील्ड्स है। तो आप इन दो फील्ड्स को कंसीडर कर सकते हैं फास्ट से। अब इसके लिए आप लोगों का क्राइटेरिया ये है कि आप फास्ट एनयू का अपना टेस्ट दें या सेट का टेस्ट दें, जो कि इंटरनेशनल लेवल का टेस्ट होता है, और एनटी या फिर एनटीएस नेट का टेस्ट दें इंजीनियरिंग कैटेगरी का। इंजीनियरिंग कैटेगरी का टेस्ट आपका होगा एक्सेप्ट। और अगर एनटीएस नेट जो कॉन्सेप्ट जैसे यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है उसकी बेसिस पे आपका एडमिशन नहीं होगा। जो जनरल एनटीएस नेट आपका एनटीएस का इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाता है, जो आपका साल में 12 दफ़ा होता है, जिसकी अभी वेबसाइट का इशू भी चल रहा है, उस वाले एनटीएस की बेसिस पे आपका एडमिशन हो सकता है। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि 60% मार्क्स आपके मैट्रिक में होने चाहिए, 60% इंटरमीडिएट में होने चाहिए। और अगर आप प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो फिर तो ठीक है कि आपने केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ी हो, आईसीएस में कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ी हो। अगर आप लोग प्री मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं तो फिर आप लोगों को एडिशनल मैथ्स कवर करना पड़ेगा, आपको एडिशनल मैथ्स का टेस्ट देना होगा, फिर ही आप लोग इंजीनियरिंग कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे। मीनवाइल अगर मैं कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स की बात करूं तो कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे जो आपको ऑफर किए जाते हैं उसके अंदर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाते हैं। अब इसके लिए भी आप फास्ट एनयू का अपना टेस्ट दे सकते हैं, सेट का टेस्ट दे सकते हैं, और एनटीएस नेट का इंजीनियरिंग या आईसीएस बैकग्राउंड का आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए 60% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम मार्क्स आपके 60% तक मार्क्स आपके होने चाहिए मैट्रिक में, और एफएससी के अंदर 50% तक मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और आप लोगों ने जो कोर्सेज अपने इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़े हैं उसमें मैथ्स जो है वो कंपलसरी है। अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ी हुई तो फिर आपको एडिशनल मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। आपके एडमिशन टेस्ट की जो वेटेज होगी इसके अंदर वो 50% होगी, 40% आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स की और 10% आपके मैट्रिक के मार्क्स की। जो आपके इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर आपके एनटी टेस्ट की वेटेज 33%, आपके इंटरमीडिएट की वेटेज 50% और 17% वेटेज आपकी मैट्रिक की होगी। ये पीईसी की तरफ से फॉर्मूला दिया गया है। जो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये पीईसी की तरफ से, एचईसी की तरफ से आप लोगों का रिकमेंडेड फार्मूला है, इसी को हर जगह पे फॉलो किया जाता है। आप यूईटी के अंदर भी देखेंगे आपको यही फार्मूला मिलेगा, आप किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर भी देखेंगे तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए आपको यही फार्मूला मिलेगा। 33% एनडी टेस्ट, 50% इंटरमीडिएट एंड 10% 17% आपका मैट्रिक। लेकिन कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए आप लोगों का एडमिशन टेस्ट की वेटेज 50% है, 40% इंटरमीडिएट है और 10% आपकी मैट्रिक है। बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस के अंदर आप लोग फास्ट का टेस्ट दे सकते हैं, सेट का टेस्ट दे सकते हैं, एनटीएस नेट किसी भी कैटेगरी का दे सकते हैं। और आप लोगों की एलिजिबिलिटी मैट्रिक के अंदर 60%, इंटरमीडिएट के अंदर 50% होनी चाहिए। कोर्सेज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर भी एडमिशन टेस्ट की वेटेज 50%, इंटरमीडिएट की 40% और 10% आपकी मैट्रिक की वेटेज होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था तमाम क्राइटेरिया आप लोगों के लिए। जो आप लोग का क्वेश्चन होता है कि फास्ट यूनिवर्सिटी ई कैट एक्सेप्ट करती है, एनटीएस एक्सेप्ट करती है या नहीं, तो यहाँ पे क्लियरली आप लोगों के सामने मैंने मेंशन कर दिया कि कौन कौन से आप लोगों के टेस्ट जो हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं यहाँ पे।
डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो इसके एनडी टेस्ट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसके अंदर जो बेसिक मैथ्स और एडवांस मैथ्स है, बेशक आप लोग बिजनेस के अंदर अप्लाई करें या आप लोग कंप्यूटिंग के अंदर अप्लाई करें, कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई करें, तो आप लोगों को बेसिक मैथ्स जो है वो कवर करनी पड़ती है, और एडवांस मैथ्स का 50% वेटेज होती है कंप्यूटिंग एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए जो टेस्ट के अंदर है। तो आप लोगों अभी से ही अपने एनडी टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। फास्ट के एडमिशन्स अभी ओपन नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत जल्द ओपन होने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली मई के अंदर इसकी अनाउंसमेंट हो जाए। और फास्ट यूनिवर्सिटी आप लोगों को जो टफ टाइम देती है टेस्ट के अंदर वो होती है इसकी टाइम मैनेजमेंट और नेगेटिव मार्किंग। इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स फास्ट के टेस्ट में मार खाते हैं। और अगर आप लोग एनटीएस या सेट की बेसिस पे अप्लाई करें तो उसकी बेसिस पे आप लोगों को हाईएस्ट मार्क्स अचीव करने पड़ते हैं, यानी कि आप लोगों का जो एनटीएस नेट है उसके अंदर आपके 95% तक मार्क्स होने चाहिए, फिर जाके आपका एडमिशन फास्ट के अंदर नेट की बेसिस पे होता है, क्योंकि नेट की बेसिस पे आपका जो मेरिट है वो बहुत हाई होता है। तो अगर आप लोग भी अपना एडमिशन फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर सिक्योर करना चाहते हैं तो पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर बैच लाजमी ज्वाइन करें, जिसके अंदर आज इनरोलमेंट की डेडलाइन जो है वो 28 अप्रैल है। और आप लोगों के पास अभी बहुत कम टाइम रह चुका है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया तो अभी इस बैच का हिस्सा बने। और जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर 0304 06660 इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंटी टेस्ट प्रिपरेशन।